वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करना है। बेसिकली तीनों पार्ट एक ही जैसे हैं। अगर आप पार्ट नंबर 1 समझ लेते हैं तो उसके आगे के दोनों पार्ट वो आप खुद कर सकते हैं। तो लिहाजा आप पहले पार्ट नंबर 1 को समझ लें, उसके बाद बाकी करने की खुद कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर आप वीडियो की तरफ आएँ ताकि आप लर्निंग कर सकें इजीली। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो जरा देखिए क्या कह रहा है। फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पार्ट नंबर 1 में कह रहा है x मालूम करो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x, 1 एंड 2, 3। ठीक है जी बेटा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज 4 यूनिट। बेसिकली इसमें जो हमें कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई एक लाइन होगी, ठीक है, उसमें बिटवीन एक लाइन है, उसके दो दरमियान में जो पॉइंट है वो है x, दूसरा क्या है 1 और अगला क्या है 2 एंड 3। ठीक है, एक लाइन है, उसके लिए दो पॉइंट दे दिए गए हैं। कह रहा है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 यूनिट है। ठीक है जी, ये वाली बात कर रहा है। और मालूम करके बताओ, ये जो x है इसको मालूम करके बताना है। ठीक है, ये जो x है इसको मालूम करके बताएं। तो स्टूडेंट सीधी सीधी कहानी है, जब इसने डिस्टेंस मुझे दे दिया है, दो पॉइंट दे दिए तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज होना चाहिए। ये सारी वैल्यू मैं डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट करूंगा तो वहां से मैं इजीली x की वैल्यू मालूम कर लूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट, कैसे करूंगा आप एक पार्ट देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो भाई सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है उसको आप दे दें। भाई गिवन में आपको सबसे पहले क्या चीज दी हुई है, आपको दिया हुआ है x मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले जो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फाइंड x मालूम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो दो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट क्या दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 x,1 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको 2,3। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ पे आप लिख दें लेट, क्योंकि आपको पता है ए और बी को आप पॉइंट को सपोज करते हैं, इसको ए कह दें और दूसरे वाले को पॉइंट बी कह दें। ठीक है, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। और ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद आपको पता है पॉइंट 1 को हम x1 y1 कह देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को हम x2 y2 कह देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली बात हो गई। ये जो कंसिडरेशन करते हैं हमने खुद कर दी। फिर इसके बाद में इसने और क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो बेसिकली ए बी है, क्योंकि हमने ए बी पॉइंट प्रेजेंट करे हैं, वो ए बी है, वो कितना है 4 यूनिट है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी चाहिए, दो पॉइंट दिए हुए हैं और ए बी यूनिट दिया हुआ है। तो चलिए जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा, आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से। तो पॉइंट 1 में x2, सबसे पहले मुझे x2 चाहिए। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू है, x1 की मेरे पास क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू मेरे पास x ही है, तो लिहाजा वो ऐसी की ऐसी लिखी रह गई। ठीक है जी, प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 3 है, माइनस y1 क्या है, y1 मेरे पास 1 है। ठीक है जी स्टूडेंट, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये हो गई कहानी। अब क्या करते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 3 में से एक चला गया, क्या बचा आपके पास, ए 2 बचा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देंगे अगले स्टेप में। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है प्लस 2 का स्क्वायर किया 4। अब जरा इधर देखिएगा, डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे क्या था, क्योंकि दो पॉइंट के दरमियान में जो मालूम कर रहे थे वो था ए बी। आप डी और ए बी किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर, ये वाली बात आपको पता है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आके क्या करना है स्टूडेंट, आपको पता है हम इसके अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन जब तक नहीं कर सकते जब तक ये स्क्वायर रूट जो है इसको खत्म ना कर लें। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी स्टूडेंट, मैंने BS लिख दिया है। आप कभी भी जब पेपर में यूज करें तो कभी भी शॉर्ट फॉर्म ना लिखा करें, BS नहीं लिखा करेंगे, आपने हमेशा अपनी फुल फॉर्म लिखनी है बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को जरा याद रखेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर किया 16 और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 यहाँ पे सिंपल आपके पास रह जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई। ये प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, तो आपको पता है 16 में से 4 चले जाएंगे, क्योंकि प्लस इधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पे 12 बचेगा, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बेफजूल अपना क्वेश्चन लंबा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, तो लाजो उसको एमसीक्यूज की तरह करें। अगर पेपर में भी आ जाए, पार्ट बन के आ जाए, यानी कि 2-2.5 नंबर का आ जाए, तो उसको भी ऐसे ही करना है, बेफजूल अपने में मुश्किल नहीं पैदा करनी। ठीक है स्टूडेंट, वो आपको ये मेथड चेक करना चाहता है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना देखना नहीं चाहता, वो आपको उसने देख लिया मैट्रिक के अंदर आपने कैसे सोल्व करनी थी, तो वहां पे आप सीख के आए हैं, आपको ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आपको पता है
कि भाई इसको मैं स्क्वायर खोल दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो बेफिजूल मेरे लिए मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी स्टूडेंट, तो स्क्वायर इन रूट ऑन बोथ साइड करता हूं तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस लग जाएगा, आपको पता है ना, मुझे पता होता है स्क्वायर रूट जो है प्लस का माइनस का, इसलिए हम दोनों वैल्यू लगा देते हैं। और इसी तरह जब स्क्वायर रूट में इस पे लूंगा तो ये 2 कैंसिल आउट कर देगा स्क्वायर रूट को, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, सिंपल जो वैल्यू बचेगी वो क्या रह जाएगी, 2 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का इजिकल टू के साइड आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये प्लस माइनस जो है इजिकल टू के साइड आके प्लस माइनस होके तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस होगा वो इधर आके माइनस हो गया, जो इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन जो चीज है वो ऐसे की ऐसी रहेगी। तो स्टूडेंट अब जरा देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि भाई एक्स की वैल्यू मालूम करके दें, तो आपने डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू मालूम करके दिखा दी है, सिंपल। तो दिस इज योर आंसर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या आया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन पिछले में हमें x बोला गया था, अब इसमें y बोला गया है। तो चलें जी मालूम करते हैं। भाई इसमें कह रहा है फाइंड y, मालूम करो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या दिए हुए हैं, यानी कि एक लाइन है उसके 2 पॉइंट दे दिए गए। तो पार्ट नंबर 2 में आपको पहला जो दिया हुआ है 7,1 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,y। ठीक है जी, 3,y आपको एक पॉइंट दिया गया है। तो इसमें कह रहा है इस 5 यूनिट, तो इनके दरमियान में इफ y मालूम करना है और इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 यूनिट, तो ये जो दो दरमियान के जो यूनिट है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 यूनिट है, ये आपको दिया गया है। तो सिंपल आपको y की वैल्यू मालूम करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हम मालूम करेंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियस किया है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको गिवन क्या क्या चीजें दी हैं वो देख लें। भाई आपको यहाँ पे y मालूम करना है और इसके बाद लेट जो पॉइंट किए उनको लेट भी कर लें। सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन में क्या दिया हुआ है 1,7,1 एंड दूसरा क्या दिया हुआ है 3,y। ठीक है स्टूडेंट, 2 पॉइंट दिए हुए, आप इनको लेट कर लें। a पहले को a कहते हैं, दूसरे को b सपोज कर लें, पहले वाले को x1 y1 कहते हैं, दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम किसमें पुट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले के अंदर। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज हो गई। अब जरा देखिएगा क्या होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज जो करनी है, वैल्यू पुट करें और उसको सिंपलीफाई करते हैं। तो जरा देखें x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 7, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1, तो आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है जरा देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 3 में से 7 निकाले तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 4 रह गया, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस, अब y माइनस 1 है, वो उसको पता सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो ऐसी का ऐसी ही रहेगा। अब क्या करना है जरा वो देखते हैं स्टूडेंट। अब जरा देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर किया 16 माइनस खत्म हो जाएगा प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर रह गया। अब जरा देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा था, ए बी चल रहा था, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ए बी के, ये वाली बात आपको पता होगी। यहाँ पे चाहे तो रेफरेंस भी दे दें, डी किसके बराबर है, ए बी के। क्यों, क्योंकि इसको हमने ए कहा है और इसको हमने बी खुद सपोज किया है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है जरा देखिएगा। ये अब इसको आपको पता है यहाँ पे ए बी चल रहा है, ए बी किसके बराबर है, डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने दिया हुआ था क्या दिया हुआ है 5 यूनिट, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर है ए बी के, और ए बी कितना है 5 यूनिट जो इसने मुझे दिया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये जो है ए बी किसके बराबर है 5 के, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब आपको पता है आगे सोल्यूशन चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी स्टूडेंट, तो स्क्वायरिंग जब मैं बोथ साइड करूंगा तो 5 का स्क्वायर किया 25, और जब मैं स्क्वायर इधर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 16 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है जरा देखिए, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हुआ, तो 25 में से 16 माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 9, फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बच गया। अब आगे क्या करना है बेटा, आपको पता है यहाँ से आपको y की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, यानी कि स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, हमें स्क्वायरिंग नहीं लेनी पड़ेगी और ना ही हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इससे हम सिंपली स्क्वायरिंग करके अपना आंसर दे देंगे इजीली, वरना क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, 9 क्या होता है 3 होता है, और प्लस माइनस लग जाता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे y माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 1 को इस साइड पे भेज देंगे, तो प्लस माइनस 3, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखिएगा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये बन गई। अब यहाँ पे क्या करना है जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चीज कर सकता हूँ प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, और उसके अलावा y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1। ये मैंने क्यों किया बेटा, आपको पता है एक बार प्लस 3 का है और एक माइनस का 3 है, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग करके रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ताकि मैं कर सकता हूं। फिर आगे क्या करा, 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है जी स्टूडेंट, 1 हो गए। फिर आगे क्या करना है, दूसरा हमने करना है माइनस 3 और प्लस 1, तो 3 में से 1 जमा कर दिया तो माइनस का आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा।
तो यहाँ पे जब आप लोग आए तो आपने क्या कर लिया, y की वैल्यू मालूम करनी थी, तो दोनों यानी कि y की जो वैल्यू मालूम करनी थी वो आपने निकाल ली है। तो दिस इज योर आंसर। अब आप चाहें तो यूं रिजल्ट की हेडिंग भी डाल सकते हैं कि भाई रिजल्ट क्या था कि y मालूम करा 4 और y मालूम क्या इज इक्वल टू -2। तो दिस इज योर आंसर। रिजल्ट की हेडिंग डाल के यानी कि फुल प्रेजेंटेटिव तौर पे भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ए मालूम करना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2.82 एंड 34 इज 2 यूनिट। यानी कि एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट को उसने a,2 दिया है और दूसरा जो पॉइंट है वो दिया है 3,4। ठीक है जी स्टूडेंट, ये पॉइंट दिया, कह रहा है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू को मालूम करके बताओ। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, सिंपल हम मालूम कर लेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले गिवन क्या है, a मालूम करना है, लिख दिया। लेट 2 पॉइंट दिए a और b, यानी कि इसको हमने a सपोज कर लिया और इसको हमने b सपोज कर लिया। तो लिहाजा फर्स्ट पॉइंट को a और दूसरे पॉइंट को b सपोज कर लिया। इसको हम x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 और y2 कह देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली बात हो गई कंप्लीट। फिर उसके बाद एक और बात की कि डिस्टेंस इनके दरमियान में जो है वो 2 यूनिट है। तो a b के पॉइंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस को a b लिख सकते हैं। तो लिहाजा d इज इक्वल टू a b हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यूनिट हमारा जो डिस्टेंस है वो ये है। तो लिहाजा डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है जरा आगे देखिएगा। अब स्टूडेंट जरा देखें, स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, पॉइंट से पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है मेरे पास a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं आगे करके। तो जरा देखिए 3, अब यहाँ पे 3 माइनस a से कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसी कैसी रहा, प्लस 4 में से 2 गए, कितना बचा 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस किसके बराबर है, ए बी के, तो आपने ए बी लिख दिया, इसके ऊपर बार के निशान डाल दी, जो पता चलता है कि ये डिस्टेंस है। ठीक है जी स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या करना है, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया, 4 आ गया। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है 2 के। आपको पता है स्क्वायरिंग को खत्म ये जो रूट है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी स्टूडेंट, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर किया 4 और जब इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर खत्म होकर 3 माइनस a आ जाएगा प्लस 4। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आपको पता है ये प्लस है, जाके माइनस का होगा, तो ये प्लस का है, जाके माइनस, तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 0 बच जाएगा। 4 में से 4 गए, 0 रह गया। 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। अब आपको पता है यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू को मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले सीधा करके लिख देता हूँ, 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह करके लिख सकता हूँ। बेटा यहाँ पे मुझे आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बेफिजूल अपने ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, ठीक है जी स्टूडेंट, ये किया और इसी तरीके से स्क्वायरिंग रूट 0 पे की, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस a आपके पास यहाँ पे बच गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो जरा देखिए माइनस का इज इक्वल टू की साइड पे जाके a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा जरा देखिएगा a की जो वैल्यू निकल गई वो क्या है, a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 आपने जो वैल्यू निकाली है, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट, आप अपनी बुक के पीछे जाके आंसर भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो किए हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्यादातर एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं और ई कैट के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन की आप जरूर तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज।